ऐसे चावल बोरी के कट्टे हमारे घरों में आते ही रहते हैं और हम उनको वेस्ट समझ के ऐसे ही फेंक देते हैं। बट मैं कभी भी चावल के कट्टों को नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे काम के होते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं, जब इनसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं अपने घर के लिए, घरेलू चीज़ों के लिए, तो वो ख़राब नहीं होते। क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत ही हार्ड होती है और वो चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती और लंबे टाइम तक चलती है। तो आज ऐसे ही, और ये कपड़े जो मैं जैसे सिलाई करती हूँ तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच ही जाते हैं, तो हम उनको ऐसे ही भर के थैला रख देते हैं और किसी भी काम में नहीं लेते। पर मैं जब थोड़े से बड़े कपड़े बच जाते हैं तो मैं उनसे कुछ ना कुछ जोड़ वगैरह लगा के बनाती ही रहती हूँ। तो ऐसे ये छोटा पड़ गया था तो मैंने हल्का सा इसमें जॉइंट लगाया। इसके बाद मैं इससे बनाऊंगी एक वॉल हैंगिंग, बहुत प्यारा सा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो ली है मैंने 8.5 की, और इसकी जो लंबाई है वो है 23 इंच की। तो मैं बना रही हूँ एक वॉल हैंगिंग और पॉकेट वाला, जिसमें हम अपने चार्जर मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। ये है इनकी पॉकेट, जो मैंने ली है 8.5 इंच की, और इसके ऊपर से जो लंबाई है वो है ओनली 6 इंच की। तो आप ऐसे ही बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो ऐसी मैंने 3 पॉकेट कट कर ली है, बिल्कुल सेम साइज की। आप भी इसी टाइप से बना लीजिए और ये बहुत सुंदर बनेगा। और ये वेलवेट का कपड़ा है जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चला हुआ है। तो ये सूट में से बचा हुआ था, तो मैंने चलो मकी ट्राई करते हैं कैसा बनता है, आप आगे वीडियो में देखना। तो ये कपड़ा थोड़ा पतला है, जिससे कि अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इस प्लास्टिक के बैग पे इसको बिल्कुल इसके साइज में कट करके और इसको स्टिच कर लूँगी, जिससे कि ये थोड़ा हार्ड होगा और जल्दी से कटेगा भी नहीं और लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसको चारों तरफ से पहले हम स्टिच कर लेते हैं। चलो फटाफट मशीन पे चलते हैं और इसको स्टिच करते हैं। और मेरे को ये चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता है और मैं कभी भी बाहर से नहीं खरीदती हूँ ये सब। क्योंकि जब हमें खुद आता है तो हमें खुद की हाथों से ही बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ा हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है और हम थोड़ा काम में भी व्यस्त रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब लगाएंगे हम इसके पीछे का इनर। तो वो मेरे पास इस टाइप का कपड़ा नहीं बचा हुआ था, तो पीछे की तरफ का हिस्सा वैसे भी दिखाई नहीं देगा, तो मैंने किसी और कपड़े से इसके पीछे का हिस्सा कट कर लिया है। इसको भी हम चारों तरफ से स्टिच करके और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट कर लेते हैं। पर एक साइड से है वो मैंने स्टिच नहीं किया है, क्योंकि लास्ट में आप देखना कि थोड़ा सा हम शेप देंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद हम उसको स्टिच करेंगे। तो मैंने इसकी शेप में बिल्कुल कट कर लिया और इसको चारों तरफ से अच्छे से सील लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें पॉकेट। पर पॉकेट में भी हम पहले इसके जो कट्टा है हमारे पास ये चावल का, इस पे हम इसका थोड़ा हार्ड पार्ट करने के लिए इसमें से इस शेप में कट करेंगे और इसको स्टिच करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा हार्ड हो जाए और पॉकेट हमारी शेप में अच्छी आए और अच्छी भी लगे और लंबे टाइम तक चले। तो मैंने इसकी तीनों पॉकेट के साइज के ये कट्टे हैं वो चावल का कट कर लिया है। और अब इससे हम बनाएंगे बहुत सुंदर सा पॉकेट। तो ये तीनों शेप में कट कर लिए, अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है, हर लेडीज़ बना सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्टिचिंग आती है तो ही आप ये सब बना सकते हो। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं यार, आप जैसे देख के और इनको बहुत अच्छे से बना सकते हैं और आपके पैसे भी बचेंगे। और ये घर से में जब हम खुद के हाथों से बनी हुई चीज़ें लगाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है और बहुत एक पॉजिटिविटी से मिलती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जो मैं बाहर से खरीदती हूँ, वरना तो मैं खुद से बने हुए ही यूज़ करती हूँ। और इसके बाद मैं इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी। बस सिंपल वे में है, बहुत सिंपल है बनाना। और इसको बस अब हमें क्या करना है, उस कपड़े पे इनको स्टिच करके चिपकाना है और हमारी प्यारी सी पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो ये भी मेरे सूट का ही बचा हुआ पार्ट है, तो थोड़ा जब हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन करना तो बनता है। तो पॉकेट के जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हम ये बॉर्डर लगाएंगे, जो बहुत सुंदर लगेगी और अच्छी भी लगेगी। क्योंकि जब हम चीज़ें बनाते हैं तो थोड़ा ऐसा तो हो कि जो किसी और बंदे को देखे तो आकर्षित हो कि हाँ भाई ये हाथ से बनाई हुई थोड़ी अच्छी लग रही है। तो ऐसी कोशिश मैं करती रहती हूँ कि बिल्कुल ये बाजार जैसे ही लगे, कोई भी इसमें कमी ना लगे। तो मैं बस इसी टाइप से ये जो बॉर्डर पड़ी हुई थी सूट की, तो इसके ऊपर मैं ऊपर की तरफ बॉर्डर लगा दूंगी, जिससे कि ये सुंदर सा पीस बने। तो चलो फिर बॉर्डर लगा दे फटाफट। और आप भी बताना कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को भी क्या पसंद आती हैं हाथों से बनी हुई चीज़ें। और मैं तो हर लगभग सारी चीज़ें जो है हाथों से ही बनाती रहती हूँ। चलो तो तीनों पॉकेट हमारी
तैयार भी हो चुकी है। बस अब हमें इनको इस कपड़े पे स्टिच करना है, चिपकाना है। और आप देखते जाएंगे कि कितनी प्यारा सा एक वॉल हैंगिंग बनके तैयार हो गया है। अब हम अंदर की तरफ लेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच का निशान लगाइए, क्योंकि दूसरी पॉकेट इसके अंदर हमें 1.5 इंच पर ही सेट करनी है। तो आप देख लेना जिस टाइप से मैं कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और इसी पे हम इन सब पॉकेटों को स्टिच करते रहेंगे। तो तीनों पॉकेट लगने के बाद ये बहुत खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनने वाला है। और ऊपर की तरफ हम थोड़ा सेप भी देंगे। आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत किया करो, क्योंकि इससे वो कहा जाता है कि आधा ज्ञान अधूरा ही रहता है। तो आप इसको कंप्लीट देखिएगा, ये बहुत सुंदर बनेगा। तो मैंने इस पे ये लाइन बना ली है। अब हम इसको पहले नीचे से स्टिच करेंगे और 1 बाय 1 करके सारी पॉकेटों को हम इस पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो चलो फिर हम चलते हैं अपनी सालों पुरानी मशीन पर। और एक बात और, सब बोलते कि आप मशीन चेंज कर सकती हो क्योंकि आप कपड़े सिलती हो, तो थोड़ा अच्छा मशीन ले आओ, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक वगैरह की बहुत आ रही है। पर नहीं, मुझे इस मशीन पे काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब हमारी बहुत पुरानी मशीनें हो जाती है या फिर जो हमारी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें लगाव होता है, तो वही ये चीज़ है जिसको मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। और मैं इसको कभी चेंज नहीं करूँगी जब तक कि ये साथ देगी, मैं इसी के साथ काम करूँगी। मुझे अच्छा लगता है अपनी ही चीज़ों से काम करना। तो इस पर मैंने 1 बाय 1 करके सारी जो पॉकेट है उनको अटैच कर लिया है और ये बहुत सुंदर सी बन के तैयार होगी। आप भी एक बार तो ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर आपके पास भी सिलाई करते हो और ऐसे कपड़े जो वेस्ट हैं वो पड़े रहते हैं, तो एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ ये नहीं बनाना चाहती, अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं तो आप कोई और चीज़ बनाइए, पर ये बहुत सुंदर लगती है। अपने हाथों से आप कीजिए, क्योंकि हम जो लेडीज़ें होती हैं उनके पास घर का काम बहुत हो जाता है, उसके बाद भी हम टाइम निकाल के ये सब करते हैं। तो ये एक मतलब गर्व की बात है कि हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो, मैंने एक साइड से तो इस पॉकेट को स्टिच कर लिया है बातों बातों में। अब एक साइड से और स्टिच करेंगे और ये बहुत सुंदर सा बन के तैयार होगा। अब अगर आपके पास जैसे कुछ भी डेकोर करना चाहें या फिर आपको कढ़ाई वगैरह का काम आती है, तो इन पॉकेट पे भी आप सुंदर से कोई डिज़ाइन बना सकते हो। या फिर मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही मेरे को सही लगा, तो मैं ऊपर से सेप दूंगी इसको और आप इसको कट करके यहाँ से पहले स्टिच कर लीजिए। और कोई और शेप देना चाहे तो आप कोई और भी शेप दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग। तो मेरे को यही थोड़ा थोड़ा गोलाई में ही देना था, क्योंकि मेरे को यही सिंपल सा और अच्छा लगा। तो आप भी इसी टाइप से इसको गोलाई में शेप दे सकते हैं और सुंदर सा वॉल हैंगिंग बनाइए। बन के तैयार होने वाला है, बस अब आप देखते रहिए। इसमें लगभग ये बन तो गया है, बस इसमें हमें थोड़ा सा डेकोर करना है। वो आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है मेरी सूट की बॉर्डर का, तो मैं इसी को इस पे अटैच करके और एक सुंदर सा बॉर्डर बनाऊंगी जो सच में लगेगा कि हाँ ये हमने मार्केट से ही मंगाया है। तो चलो इसको स्टिच कर लेते हैं। और आप बताइए, बताना कि आपने भी आपके घर में इस टाइप का पॉकेट बैग रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम तब आता है जैसे हमारे घरों में चार्जर वगैरह जो हर जगह फैले रहते हैं, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। चार्जर हुए या फिर हमारा फ़ोन, जैसे हम इसको प्लग के पास, हमारे पास फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं होती, तो हम वहाँ पे भी इसको दीवार में टांग कर और इस पॉकेट में अपना फ़ोन चार्ज लगा के रख सकते हैं, जो वो बिल्कुल सेफ़ होगा और थोड़े ये सुंदर भी लगेगा। क्योंकि ऐसे बिखरे हुए चार्जर या फिर हमारे पेन वगैरह होते हैं जो ऐसे इर्द गिर्द पड़े रहते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते, तो उनको भी आप इनमें रख सकते हो और वे एडजस्ट रहते हैं और उनकी एक जगह वो बन जाती है कि हाँ ऐसी चीज़ें हमें इस पॉकेट में मिलेगी। क्योंकि ये पेन वगैरह वैसे तो बहुत फैलते घूमते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो शायद हमें एक भी नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि इनकी जगह कोई फिक्स ही नहीं होती, हम ऐसे इनको फेंक देते हैं और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो सोचते हैं कि इतने पेन पड़े हुए दिखाई देते हैं और अब काम के टाइम तो एक भी नहीं मिल रहा। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है और इन सब प्रॉब्लम्स से मैं बचने के लिए मैंने फिर सोचा कि चलो आज इनका ही इलाज करते हैं और कुछ अच्छी सी चीज़ बनाते हैं। और मैंने इस पे डिज़ाइन करने के लिए बॉर्डर भी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे एक कुंदा, जिससे कि हम इसको अच्छे से किसी भी
जगह पर टांग सकते हैं। तो ये स्टिच कर लिया है और अब इसका मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। ये सच में बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे। और अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए पॉकेट तैयार हो चुकी है जो सच में बहुत प्यारी बनी है। और ये दूर से इतनी अच्छी लग रही है तो सोचो कि मैंने जब बनाया और अपनी मेहनत से बनाया तो ये कितनी प्यारी लगी होगी। अगर आपको भी मेरी ये वॉल हैंगिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।